नमस्कार दोस्तों। इससे पहले कि कोरोना की जो तीसरी वेरिएंट है हमारे दिमाग पे हावी हो जाए और हम लोग फिर एक नई किस्म की दहशत में जीने पे मजबूर हो जाएं, मैं आपको थोड़ा सा उस तनाव से दूर ले जाना चाहता हूँ। संदर्भ वही है कोरोना, लेकिन संदर्भ दूसरा है। संदर्भ यह है कि क्या कोरोना काल में कुछ बेहतर नहीं सोचा जा सकता? ये मुमकिन है। आपने अगर मंथन फ़िल्म देखी हो तो मंथन फ़िल्म में कुछ जो एक फ़िल्म की जो टीम है वो अपने बूते पर ही बहुत कुछ करती है, और ये नया किस्म का एक प्रयोग था अपने वक्त में। उसमें से सबसे बड़ी बात थी उसके निर्माण में। मंथन के निर्माण में सबसे बड़ी बात ये थी कि उसका जब फ़िल्म का जो निर्माण हुआ उसमें जो टीम थी सारी की सारी, उस टीम ने ये फ़ैसला किया था कि हम लोग इसे अपने पैसे से ही बनाएंगे। हम इसमें किसी भी पूंजी निवेश का सहारा नहीं लेंगे, किसी प्रोड्यूसर का सहारा नहीं लेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इस फिल्म को कम से कम अपने संसाधनों से बनाएं। और ये हुआ। और उसके बाद ये हुआ कि इसकी शुरुआत के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले ये किया कि जो रिलीज़ समारोह है उसके टिकट ख़रीद कर देखेंगे हम लोग, और हम लोग इस बात का भी प्रयास करेंगे कि हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको भी टिकट हम खरीद के दें। और पहली बार जिन लोगों ने फ़िल्म बनाई उन्होंने स्वयं ही पहली बार फ़िल्म टिकट खरीद कर देखी। तो ये एक प्रयोग था, लेकिन इसका प्रचार इतना ज़्यादा हुआ कि मित्रों वो फ़िल्म जो थी जिसमें निर्माण में भी उनका किसी का बाहरी योगदान नहीं था, जो फ़िल्म में जो कारिंदे थे, फ़िल्म के जो अभिनेता थे, जो कलाकार थे वो, और जो दूसरे जो तकनीकी कर्मचारी थे, उन लोगों ने ही एक चीज़ क्रिएट की। और क्रिएट करने के बाद उन्होंने उसका मज़ा लिया, उनको सुख मिला और उपलब्धियां भी काफ़ी दर्ज हो गईं। इससे एक सवाल पैदा ये होता है कि क्या कोरोना काल में हम लोग एक सीख नहीं ले सकते? हम लोग किसी भी आने वाली अगली आपदा के लिए, आपदाएं तो आएंगी, ये सृष्टि है, आपदाएं आएंगी, इसमें विनाश भी होगा, निर्माण भी होगा। तो क्या हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि हम लोग अपने अपने परिवेश में ऐसे प्रयास करें कि आने वाली आपदा से हम मिलकर मुकाबला कर सकें? बहुत सारे बड़े बड़े मित्रों श्रमिक संगठन भी हैं और बहुत बड़े बड़े जो एक प्रकार से संस्थान भी हैं जो ये काम बखूबी कर सकते हैं। अब टाटा ने भी कुछ निर्णय लिए हैं कि वो, और इसी तरह से दूसरे उद्योगपति भी इस बारे में सोच रहे हैं कि क्यों ना हम अपने उद्यम की तरफ से, अपने उद्योग की तरफ से, अपने संस्थान की तरफ से स्वयं ही कोविड जैसी आपदा से निपटने के लिए स्वयं ही अपना एक छोटा सा अस्पताल, उसका निर्माण शुरू कर दें, ताकि आने वाली किसी आपदा में हमें ये संकट ना देखना पड़े। और इस बात के लिए हम लोग फ़ख्र करें कि हमारे पास निपटने का, किसी भी मुसीबत से निपटने का एक रास्ता है। और ये रास्ता मित्रों लंबा है, लेकिन संभावनाएं इसमें अकूत हैं। अमूल डेयरी का आपने प्रयोग सुना, और उस डेयरी के प्रयोग में जिस तरह से एक मिलजुल के सहकारी आंदोलन के नाते एक नया, एक हमारे सामने एक खाका रखा और उसमें एक चित्र खींचा, चित्र में रंग भरे गए और उसके बाद वो सफलतम उद्योगों की श्रेणी में शामिल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो मिलकर किसी भी आने वाली आपदा का सामना करने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं, हम अगर उनकी ओर सोचेंगे तो उसके दो लाभ होंगे। एक तो लाभ ये होगा कि हम क्रिएटिविटी की बात सोचेंगे, सृजन की बात करेंगे, सिर्फ विध्वंस, विनाश और ख़तरनाक खबरों की तरफ नहीं, बल्कि हम ऐसे आने वाले किसी भी विध्वंस और विनाश से बचाव के लिए, उसका सामना करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे और अपनी आने वाली नस्लों को भी तैयार करेंगे। मित्रों, ये आपदा कुछ तय नहीं है कि अगर हमें कोरोना का पहला वेरिएंट मिला, दूसरे की किसी को उम्मीद नहीं थी, दूसरा मिल गया, अब तीसरा ख़तरनाक वेरिएंट मिल रहा है, और ये अंत नहीं है, ये अंतिम वेरिएंट नहीं है। हो सकता है कि आने वाले कल में चौथा, पांचवा, छठा वेरिएंट भी हमारे सामने आए, और हर वेरिएंट पहले से ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए सिद्ध होता है क्योंकि हमने पहले पर ही इतनी ज़्यादा खोज और इतनी ज़्यादा शोध का काम इतना ज़्यादा किया होता है कि उसके बाद
अगले पर शोध उतना ना करें तो भी हमें मालूम हो जाता है कि जो अगला वेरिएंट है कितना गहरा है, तीसरा कितना गहरा होगा, इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। और आज के शोध के मुताबिक अगर ईश्वर ना करे, अगर हम चौथे वेरिएंट पर भी अगर कोई अपना निष्कर्ष देना चाहें, तो विज्ञान की प्रक्रियाएं, शोध की प्रक्रियाएं, रिसर्च के जो एनालिसिस करने वाले हैं वो लोग, वो हमें आज बता देंगे कि चौथा अगर वेरिएंट आया या पांचवा आया तो उसके ख़तरनाक परिणाम ये होंगे। मित्रों, परिणाम तो ख़तरनाक होंगे ही। कोई भी आपदा कोई अच्छा सुखद संदेश लेकर नहीं आती। कोई भी आपदा फूल बरसाने के लिए नहीं आती कि इंसानी नस्लों पर मैं फूल बरसाऊं और उनको खुशियां बांटूं और उनको सारे सुख दूं। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, इस बात को मैं अमल में लाकर दिखाऊं। कोई आपदा ये सोचकर नहीं आती। आपदा आपदा है, आफत आफत है, और उससे निजात पाना है तो तरीका सिर्फ़ एक है कि हमें आने वाली किसी भी आपदा से कड़ा मुकाबला करने के लिए और उसको परास्त करने के लिए, उसकी कमर तोड़ने के लिए अपने आप को बाकायदा तैयार करना पड़ेगा उस मुस्तैदी के साथ जिस मुस्तैदी के साथ हम। मित्रों, आप देखते हैं कि जब मृत्यु आती है तो आदमी कितना तड़पता है, और सिर्फ मृत्यु जिसको आती है वो नहीं तड़पता, बल्कि उसके आसपास के परिवेश के सारे सगे संबंधी वो भी तड़पते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं। और अब जैसे कुछ दिन पहले भी खबरें आई थी कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली से नोएडा शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंसेस सर्विसेज जो हैं वो 50,000 रुपये ले रही हैं। और इस बात को एक टीवी चैनल ने बाकायदा अपने स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए बाकायदा ज़ाहिर किया, और उसी स्टिंग ऑपरेशन के तहत बहुत सारे लोग गिरफ़्तार भी हुए। और सब में ये बात ज़रूर आई, और ये उन्होंने स्वीकार की मारपीट के दौरान कि उन्होंने बाकायदा इतने मरीज़ों से इतने इतने पैसे लिए हैं, और ये राशि नोएडा और दिल्ली के बीच में एक दिवंगत होते हुए आदमी, मरते हुए आदमी के संबंधियों को चुकानी पड़ी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका आदमी घर जाकर अंतिम सांस ले। और उसके लिए 40,000 50,000 रुपये जो भी उन्होंने मांगा उन लोगों ने दिया। किन्हीं के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपने जेवर उसी मूल्य के अनुमान के अनुसार दे दिए कि भाई इनसे देख लेना, 40 मिले तुम्हें, 50 मिले, 60 मिले, लेकिन हमारे बंदे को घर पहुंचा दो। तो मित्रों, ये बड़ी विकट स्थिति है। बेहतर ये है कि हमें कुछ सकारात्मक बातें पहले से सोच लेनी चाहिए, और अगर हम ये सोच कर सृजन के रास्ते पर चलेंगे तो मित्रों, एक तो दुख कम लगेगा, और दूसरा दुख के ख़िलाफ़ एक जिहाद की जो है वो एक हमारा तेवर वो तीखा होगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे फिर आग्रह करूँगा कि अपने अपने परिवेश में इस बात का प्रयास, इस बात का चिंतन अवश्य करें। शुक्रिया।